viewers, welcome to my channel Wildland Whispers. Thanks for watching my videos and supporting me. Today we are doing Rajaji safaris. We are planned for 6 safaris and we almost completed 3 and we are left with 3 more. So today we are interviewing our event organizer Mangesh Thakur. He is the founder of Jungle Trackers event organization. We will quickly ask him some couple of questions and understand how he found this organization and how he is planning all these events. Hello Mangesh, thanks for joining. So our first question is how you have found this Jungle Trackers organization. ठीक है. सो जंगल ट्रैकर्स का जो बेसिक आइडिया है ये 2018 में कहीं प्रॉम्प्ट हुआ था. मतलब कोशिश थी कि एक ऐसा कुछ टूर कंपनी बनाया, क्योंकि मैं स्नेक से लेके बर्ड्स और फिर टाइगर्स, मेरे को तीनों में भी इंटरेस्ट था. बट बहुत से टूर ऑपरेटर सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर देते, या उनका कॉस्टिंग और बहुत से पैरामीटर्स से जो सूट नहीं कर रहे थे. तो मैंने एक सोचा कि यार कुछ ऐसा कुछ करें जिससे एक ही अम्ब्रेला के अंदर सारे जो टाइप के वाइल्ड लाइफ जो फॉर्म्स है वो सारे मिले लोगों को, प्लस वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो. जब मैं कॉस्ट इफेक्टिव बोल रहा हूँ, मतलब इट शुड नॉट बी चीप, इट शुड बी अ वेल डिजर्विंग कॉस्ट फॉर दैट टू. तो ये सब आइडियाज़ को लेके मैंने जंगल ट्रैकर्स का फॉर्म किया और हमने शुरुआत की है बर्डिंग से. सत्ताल में दैट वाज माय फर्स्ट टूर, जहाँ हम सत्ताल में हमने 7 दिन का टूर किया. उसका हमने धीरे से हम पेंच और ये सब ताड़ोबा और जितने सेंटिनल फॉरेस्ट है ये कवर हमने किया. और फाइनली हमने एक और ऐड किया, दैट इज़ हर्पिंग. तो अम्बोली, कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न घाट और ये अगुम्बे ये सब भी टारगेट कर रहे हैं. तो दैट वाज द आइडिया कि एक अच्छा टूर कंपनी बोलो या एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को दे जिसके अंदर में अगर लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको सारे टाइप के वाइल्ड लाइफ देखने का मौका मिले एट अ गुड कॉस्ट विद अ गुड फैसिलिटीज़. सो जंगल ट्रैकर्स जब मैंने किया था तो मैं भी किसी और के साथ ट्रैवल करता था, तो मैंने देखा कि क्या इशू हो सकते हैं कोई टूर पे. तो फॉर एग्जांपल क्या कमिट करना है, कौन से जोन कमिट करने हैं. और बहुत बार ऐसा होता था कि हम कमिट कुछ और किया जाता था और मिलता कुछ और था, ऐसा प्लस माइनस होता था वहाँ पे चीज़ें. ये सब चीज़ों को मैंने एज अ रेफरेंस लिया मेरे लिए. और जब मैंने जंगल ट्रैकर स्टार्ट किया तो मैंने कोशिश किया कि एक फिक्स्ड फॉर्मेट है मेरे इसका, कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये जोन चाहिए कोई टाइगर सफर के, तो वही जोन मिलेंगे, वही स्टे मिलेगा. तो उसको मैंने प्रॉपरली फिक्स किया चीज़ों को. तो आज ऐसा है कि अगर कोई भी कैच है कहीं पे तो वो मैं पहले ही डिस्क्लोज कर देता हूँ कि ये कैच है, ये स्टे है, ये जोन्स है और ये अवेलेबल रहेंगे तो ही टूर होगा. सो उसके वजह से मुझे बेनिफिट ये हुआ कि आज जंगल ट्रैकर्स वन ऑफ दी, आई कैन से, एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप अगर ज्वाइन कर रहे हो या कोई भी बंदा ज्वाइन कर रहा है तो उसको एडवांस में पता रहता है कि अपन क्या करने वाले हैं. कोई भी चीज़ हिडन नहीं है. सारे जोन्स वहाँ पे, जैसे कोई भी लेट्स से ताड़ोबा का एग्जांपल ले लो, तो कोई भी जोन्स वहाँ पे कौन से टाइगर मिलने वाले हैं उसकी सारी लिस्ट में पहले पब्लिश करता हूँ उनको, और विद अ डिस्क्लेमर कि यार अल्टीमेटली इट्स वाइल्ड लाइफ. सो ये सब चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ. और जंगल ट्रैकर्स का एज ऑफ नो ऐसा कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है कि जैसे किसी का कैलेंडर रहता है एनुअल कैलेंडर, तो ऐसा नहीं है. IT में एक मॉडल काम करता है, अजाइल मॉडल, जहाँ पे यू विजिट द पार्क व्हेन इट्स एक्चुअली डूइंग गुड. सो मैं वो फॉर्मेट फॉलो करता हूँ. तो एक दो डेढ़ महीने या 3 महीने का मैं गैप रखता हूँ कि यार क्या पॉसिबल हो सकता है इन द गिवन फॉरेस्ट और गिवन पार्क. बेस्ड ऑन दैट वो टूर मैं पब्लिश करता हूँ. और 2 महीने का गैप रहने से लोगों को एक विजिबिलिटी रहती है उनके हॉलीडेज और लीव्स प्लान करने के लिए, टिकट्स, ये सब चीज़ों का. तो एज ऑफ नो मैं अजाइल काइंड ऑफ मॉडल फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं पूरे जितने पार्क से सारे पार्क को मॉनिटर करता हूँ. और जहाँ मुझे लगता है कि यार 1-1.5-2 महीना में अच्छी साइटिंग हो सकती है तो वो टूर मैं पब्लिश करता हूँ. मेरा खुद का ब्रॉडकास्ट लिस्ट है जहाँ काफ़ी हद तक लोग एडेड है. कुछ व्हाट्सएप का जनरल मेन ग्रुप भी है जहाँ पे लोगों को सभी चीज़ों पता चलता है. तो ये ओवरऑल जंगल ट्रैकर्स का एक बेसिक आइडिया दिया है मैंने. So you are bringing your work into your organization. Agile framework is which we work in our organization. Exactly. So Yes. you are implementing the same work. Exactly. It's So- agile model. Yeah. So our question is, when you are planning, so what are the criteria you will first keep in your mind before planning an event? Like now we are into the Rajaji safaris. So when you have selected this resort and what is the criteria you are choose and what are the gates, how you get that information? Okay, there are sightings happening in this gate. Okay. And these are the right dates for to visit these safaris. So how you choose? ओके. सो यहाँ क्या ऐसा है कि जितने भी पार्क्स है, जितने मेरे कॉन्टेक्ट्स है,
इनसे मैं रेगुलर टच में रहता हूँ। जैसे राजा जी में लास्ट 2 साल से मैं राजा जी को अपडेट ले रहा हूँ कि क्या हो रहा है राजा जी में, क्या दिख रहा है, बेस्ड ऑन दैट कि रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे राजा जी फॉर एग्जांपल, राजा जी में जैसे यहाँ पे अभी हम यहाँ पे हैं तो राजा जी इज नोन फॉर लेपर्ड्स। अभी लेपर्ड्स कैसे देखना है, तो लेपर्ड्स अगर ट्री पे देखना है तो तुम फरवरी मार्च में आओ। अगर लेपर्ड का अच्छा मूवमेंट देखना है कि तुमको नंबर कब्स वगैरह देखने हैं तो तुम थोड़ा, जैसे बच्चों का अभी ये टाइम जो है, ये सीज़न वहाँ पे कम से कम 3 फीमेल है जिसको बच्चे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी फॉलोअप लेता हूँ उसका। तो इट्स नॉट अ सडन कि मैं बस सोचा और डाल दिया। नो, देयर इज सम रिसर्च और सम एनालिसिस गोइंग ऑन इन बिहाइंड द पिक्चर्स, वेर आई एक्चुअली टॉक टू द गाइड्स, ड्राइवर्स, और मैं देखता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है अगले 2 महीना में। जैसे कहीं अगर फीमेल ने एक बच्चे दिखे, कब्स दिखे, तो इतना एक पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस नहीं होता है तो दैट फीमेल विल शोन देयर कब्स टू ऑल द टूरिस्ट इन नेक्स्ट 2 months. So yes, based on that analysis we will visit that park or visit that zone. सेम अभी दूसरी बात है रिसोर्ट्स की, तो क्या है कि सभी लोकेशंस पे प्रॉपर रिसोर्ट्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई भी, यहाँ भी जैसे राजा जी में बहुत सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ है। सो एक अच्छा एक्सपीरियंस, बिकॉज हम दूसरों से पैसा ले रहे हैं, वी आर टेकिंग द मनी फ्रॉम अदर, सो एक मेरा रिस्पॉन्सिबल बनता है कि उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो मैं खुद रिसर्च करता हूँ कि जैसे राजा जी के पास कौन से प्रॉपर्टीज़ है, उनका फीडबैक, कोई उसका कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलता है क्या, कोई वहाँ रुका है क्या, ठीक है, उनके इनपुट्स क्या थे, उन्होंने क्या बताया मुझे। बेस्ड ऑन सारा वो जो एनालिसिस होता है उसके बेस पे मैं फिर फाइनल एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ कि चलो यहाँ पर रुक सकते हैं। और अगर मुझे लगा है कि यार ये काम नहीं कर रहा है या फिर, तो मैं डेफिनेटली आई गो फॉर द सेकंड ऑप्शन। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जितने मेरे इनपुट्स है, जितने मेरे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये मुझे सही इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो बेस मेरा रहता है कि मुझे क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ पे रुकना है। तो आज सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट बोलो या डेस्टिनेशन लाइक तुम्हारा राजा जी डेजर्ट नेशनल पार्क, मेरा एक प्रॉपर सेटअप है जहाँ मैं लोगों को कॉन्फिडेंस से रुका सकता हूँ कि यहाँ पे आप जाओ, आपका जो भी स्टे रहेगा वो प्लीजेंट रहेगा, सर्विस तुम्हारा हॉस्पिटलिटी, फूड सारा टॉप नॉच रहेगा बेस्ड ऑन द क्या कंडीशंस वहाँ पे है। बिकॉज यू कांट एक्सपेक्ट द लग्जरी इन एवरी रिसोर्ट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट इट डजंट मीन दैट कि तुम्हारा प्लेजेंट स्टे नहीं होगा, इट विल बी प्लेजेंट, बट यू कांट कंपेयर टू डिफरेंट रिसोर्ट एट 2 different places. So you can't expect much luxurious. Exactly. It is much more a budget oriented. Yes. Where you will get 100% paisa vasool for your stay. Exactly. Having said that, there is one very important thing I want to say कि our tour may be a budget friendly tour, but we are not compromise on the quality. So quality मिलेगा, because जैसे सफारी के लिए we always keep for 4 members on the gypsy, so it will be always a 4. It will be never 5, never 6. No additional add-ons and the sudden surprises to our customers. There will be always a planned permits, 4 person per gypsy. All the transport will be planned properly in advance, so there will be no hassle. It will be fully hassle free. There is no confusion on a last moment or something like this. So that's a practice we follow here. Okay. So from Jungle Trackers, what kind of services we can expect? यस, सो जंगल ट्रैकर्स एज आई सेड कि हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही अम्ब्रेला के नीचे जितने भी एक पॉपुलर वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस है उसको लेके आए और एक ही जगह पे बंदों को सारे टाइप के जो वाइल्ड लाइफ का है उसको एक मौका मिले। फॉर एग्जांपल वी हैव ऑल काइंड ऑफ टाइगर सफारीज। हम सिर्फ जिम कॉर्बेट और रणथंबोर नहीं करते, ये 2 पार्क्स में नहीं करता हूँ बिकॉज ऑफ वेरियस चैलेंजेस। उसके अलावा जितने भी फॉरेस्ट है इंडिया के टाइगर वाले, वो मैक्सिमम मैंने कवर किया है। वी हैव अ वेरी गुड सेटअप एट ऑल दिस पार्क्स, स्पेशली इन द सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट। प्लस वी ऑल्सो डू बर्डिंग टूर्स लाइक वी कैन विजिट द सत्ताल, चोप. So as you are saying about the boarding, so what are the places you are covered till now? Yes, so as of now we cover most hot locations for the birds like Sattal, Chopta, Mandal, Desert National Park, little run of Kutch. In Maharashtra we have the setup as a Bhigwan, which is really good for the birding in the monsoon and the winters. So we also do the some northeast places like Kaziranga. We also did the Red Panda expedition in the last year. So these are some, but overall we are more into the tigers. We have more frequency of the tigers now, tiger safaris now. But yes, bird. So next year we will be increasing the bird tours. We will add some locations from the South India next year.
and plus some northeast possible, and if we got enough confirmations and inquiries, we will definitely explore the northeast, like Sikkim or North Bengal, this kind of Lat Panchar, all these places next year. So that is the plan. So, are you planning any international wildlife tours? Yes. Huh. So of course we want to go international soon, and we want to start from the Masai Mara. That is something that everyone looking for. And Thank you, Mangesh. Thanks for joining our channel and giving your inputs and how your organization works and what the services you give. Actually, I am collaborated with the Jungle Trackers for a very long time. This is my 5th tour with Mangesh Thakur, and the facilities or the planning of the safaris are very good. You won't disappoint at any way in the stay or in the safaris. Most of the time we are 100% satisfied. And thank you, Mangesh. Thanks for your reference. I am putting Mangesh details in my description. You can go through, and if you require any kind of inquiries or any kind of information, you can contact him.